क्या आपको भी लगता है कि अगर मैं स्मोक करने वाले दोस्तों के साथ बैठूं तो मैं भी स्मोक करने लगूंगा, या फिर मैं अगर उनके साथ बैठूं भी तो क्या यह पाप है या नॉर्मल? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के तथ्यों को जानेंगे कि क्या यह सच में पाप है या बहुत साधारण सी बात है। यह सवाल मेरे मन में तब आया जब मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे यही कहा था, चलो चाय पीने चलते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, उसमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या तू सिगरेट पिएगा? और वो एग्री हो गया और उसने सिगरेट ले ली। और अब दूसरे ने मुझे सिगरेट का फीचर बताया और मुझे भी ऑफ़र किया, लेकिन मैंने उसे उसी समय साफ मना कर दिया और बस एक कप चाय पीकर वहाँ से आ गया और अपने विचारों में डूब गया और सोचने लगा। ये डिपेंड करता है कि पर्सन पर कि वो विश्वास में कैसा है, उसका पास्ट कैसा रहा, क्या वो हाल ही में स्मोकिंग एडिक्शन से फ्री हुआ है या उससे पहले से कोई एडिक्शन थी ही नहीं। अगर वो हाल ही में एडिक्शन से फ्री हुआ होगा तो मेरा सजेशन है आप उनके साथ मत बैठिए, क्योंकि आप अभी हाल ही में उस पाप से बाहर आए हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, राइट। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा बताना चाहूँगा और ये स्टोरी काफ़ी मेल खाती है। एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। वो धीरे धीरे वचन को जानने लगा और उस समय पाप से मुक्त होने लगा। अब वो उस पाप से पूरी तरह मुक्त है। अब वो खुदा में एक विजयी जीवन को जी रहा है। लेकिन फिर अचानक से उसके दोस्त उसके पास आए, और ये उसके वही दोस्त थे जो उसके साथ पहले बैठकर शराब पीते थे। तो वो एक दिन आए और उन्हें पता था कि अब उसने शराब पीना छोड़ दिया है। तो उसे कहते हैं, हम जानते हैं कि तू शराब पीना छोड़ चुका है, बस तू हमें अपने घर के कोने में एक जगह दे दे जहाँ हम बैठकर शराब पी सकें। और वे इस बात पर एग्री हो जाता है। फिर क्या हुआ, वे पूरी रात शराब पीते हैं और जैसे ही सुबह होती है वे फिर लौट जाते हैं। और उसके बाद फिर वो एक दिन आते हैं, सेम वही सब रिपीट होता है। लेकिन वो अब उससे कहते हैं, आ यार, तू बहुत दिन से हमारे साथ नहीं बैठा, तू सिर्फ बैठ जा, शराब मत पीना। और वो जाकर उनके साथ बैठ जाता है, लेकिन शराब नहीं पीता और उनके साथ बैठ जाता है। यह सब होने के बाद एक दिन फिर वो उसके घर पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, चल आजा यार, बैठ जा। और वो बैठ जाता है। और अब उसके दोस्त उससे कहते हैं, चल अब बैठ ही गया है तो एक सिप मार ले। और बस क्या, फिर उसने वो सिप ले ली। और जब उसने वो सिप लिया तो पूरी बोतल पी गया और खुदा से दूर हो गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर वो उस दिन उस चीज़ को नो कह देता तो शायद आज वो इस हालत में नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा पास्ट मैटर करता है कि हम कहाँ से निकले हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि यीशु तो पापियों के साथ उठता था, बैठता था और व्यभिचारियों के संग रहता था, तो वो क्यों नहीं पाप में गिरा? सवाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बचपन से पवित्रता का जीवन जी रहे थे। जिस प्रकार लिखा है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, तो उनका ऐसा कोई पास्ट नहीं था जो हमारे जैसा है या उन्हें पाप में गिराए। मैं समझता हूँ कि अब तक आप इस बातों को समझ चुके होंगे कि ये पाप है या नहीं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। हे परमेश्वर, मुझे अपनी बुद्धि और समझ से भर दे ताकि मैं सही और पवित्र निर्णय को ले सकूं। मुझे बुरी संगति से दूर रख और ऐसे दोस्तों के बीच में भी मुझे अपनी राह से ना भटकने दे। मेरा दिल मजबूत कर, मेरे विश्वास को गहरा कर और मुझे तेरी ओर हमेशा खड़ा रख। हे ईश्वर, मुझे सच्चाई और पवित्रता में चलने की शक्ति दे। यीशु के नाम में खुदावंद ने दुआ करता हूँ, इसे सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। यदि आपने सच में इस वीडियो से कुछ भी सीख लिया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसे वीडियो और पहुँचे, और ये उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की।